देखो मान लो हमें ये क्वेश्चन करना है, इंटीग्रल 0 to 3 मॉड x माइनस 1 माइनस मॉड x माइनस 2 का होल मॉड और dx। देखो ये क्वेश्चन मान लो हमें करना है। देखो ध्यान दो क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में हम एक एक करके मॉडुलस को डिफाइन करते हैं वन बाय वन। देखो जैसे मॉड x माइनस 1 है, इसकी वैल्यू x माइनस 1 होगी अगर x 1 से बड़ा, 1 माइनस एक्स होगी x 1 से छोटा। मॉड x माइनस 2 है, इसकी वैल्यू x माइनस 2 होगी x 2 से बड़ा, 2 माइनस एक्स होगी x 2 से छोटा। ठीक है, बताओ भाई। देखो ध्यान दो, अब यहां पर क्या हो रहा है कि देखो जैसे यहां पर क्या हुआ, 0 से पहले 1 जाएंगे, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 है ना, क्योंकि देखो ये वैल्यू 1 पर चेंज करेगा, ये 2 पर, और हमें जाना है 0 से 3 तक। ये वैल्यू 1 पर चेंज करेगा, ये 2 पर, और हमें जाना है देखो 0 से लेकर के 3 तक। देखो ध्यान, 0 से 1 गए, अब 1 से 2 जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद देखो हम जाएंगे 2 से 3 तक, ऐसे है ना। हालांकि इसका करने का एक और तरीका भी है कि इन दोनों को कंपेयर कर लो ग्राफ बना करके, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन देखो पहले मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं। 0 से 1 जाएंगे, 1 से 2, 2 से, देखो ध्यान दो क्या होगा। 0 से 1 में इसकी वैल्यू होगी 1 माइनस एक्स। देखो बाहर का मॉड रहेगा, इसकी वैल्यू 1 माइनस एक्स। अब देखो 0 से 1 में इसकी वैल्यू 2 माइनस एक्स ही रहेगी। बाहर का मॉडुलस रहेगा, ये हो गया 1 माइनस एक्स, क्योंकि हम x की वैल्यू 1 से कम ले रहे हैं। अगर 1 से कम ले रहे हैं तो ये 1 माइनस एक्स, 1 से कम ले रहे हैं देखो ये भी क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स, है ना। देखो अब इसके बाद देखो, अगर हम 1 से 2 गए तो बाहर का मॉडुलस रहेगा, 1 के आगे ये वैल्यू हो गई x माइनस 1। देखो अभी भी हम 2 के पीछे हैं, तो ये वैल्यू हो गई क्या बोलो 2 माइनस एक्स। अब देखो 2 से 3, देखो 2 से 3 में क्या होगा, है ना, ये मॉडुलस, ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1, क्योंकि देखो x 2 से 3 है, इसका मतलब x 1 से बड़ा भी है। अगर x 2 से 3 जा रहा है इसका मतलब x 1 से बड़ा है। देखो ये वैल्यू हो गई, बाहर का मॉडुलस रहेगा x माइनस 1, और देखो x 2 से बड़ा है तो ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस 2 का मॉड। ठीक है, देखो क्या हुआ 0 से 1 में ये 1 माइनस एक्स, ये 2 माइनस एक्स, 1 से 2 में x 1 से बड़ा हो गया, x 1 से बड़ा हो गया इसलिए ये x माइनस 1, लेकिन x अभी भी 2 से छोटा है तो 2 माइनस एक्स। 2 से 3 में x 2 से बड़ा हो गया तो ये x माइनस 1, x 2 से बड़ा हो गया तो ये भी x माइनस 2। देखो सिंप्लीफाई करें, 0 to 1 में देखो क्या होगा, यहां पर ध्यान दो, ये 1 माइनस 2 हो गया माइनस 1, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, देखो ये सिर्फ माइनस 1 बचा, है ना, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल। अब देखो क्या हुआ 1 से 2 में ये x प्लस एक्स तो 2x, है ना, माइनस 1 माइनस 2 तो माइनस का 3 और पूरे का मॉड, है ना, x प्लस एक्स तो देखो 2x और माइनस 3। इसके बाद देखो ये 2 से 3 क्या हुआ, देखो यहां पर x माइनस एक्स कैंसिल, माइनस 1 प्लस 2 तो हो गया मॉड ऑफ 1। देखो ये माइनस एक्स प्लस एक्स तो माइनस 1, देखो ये 2x माइनस 3 का मॉड, 2 से 3 एक्स कैंसिल, माइनस 1 प्लस 2 तो प्लस 1।
अब मॉड ऑफ -1 + 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर हमें 1 से 2 जाना है, अब इसको अलग से निकालना पड़ेगा। देखो करते हैं, इसको अलग से कर लेते हैं, है ना, i। और देखो ये क्या है, मॉड ऑफ 1 हो गया 1, ठीक है। इसको अलग से करना होगा i। देखो i क्या है, मॉड ऑफ 2x - 3। देखो यहाँ पर करते हैं इसको, है ना, अलग से। देखो ये हमारा i है, इंटीग्रल 1 to 2 मॉड ऑफ 2x - 3 dx। देखो ये जो मॉड ऑफ 2x - 3 है ना, बोलो इसकी वैल्यू भी निकालनी होगी। देखो मॉड ऑफ 2x - 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x - 3। अगर 2x - 3 पॉजिटिव, बिल्कुल वही मॉड x = x अगर एक पॉजिटिव, और मॉड x = -x अगर x निगेटिव, ठीक है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा क्या, 2x - 3 x > 3/2, और देखो ये हो जाएगा 3 - 2x x < 3/2, है ना। तो मॉड ऑफ 2x - 3, देखो मॉड x = x अगर x पॉजिटिव, मॉड x = -x अगर x निगेटिव। तो ये 2x - 3 x > 3/2, और ये देखो 3 - 2x x < 3/2। तो देखो अब यहाँ पर हमें 1 से 2 जाना है, तो देखो ये वैल्यू चेंज कर रहा है 3/2 पर, इसका मतलब हम एक बार जाएंगे 1 से 3/2 तक। 1 से 3/2 तक जाने का मतलब देखो वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 - 2x, और उसके बाद 3/2 से 2 जाएंगे, है ना। देखो 1 से 2 तक जाना है, तो 1 से 3/2 जाएंगे, 1 से 3/2 में वैल्यू हो जाएगी 3 - 2x, और 3/2 से 2 तक जब जाएंगे देखो वैल्यू हो जाएगी 2x - 3 और dx, है ना। ऐसा देखो हमें यहाँ पर दो अलग अलग पार्ट में देखो ब्रेक हो गया, है ना। 1 से 3/2 मतलब ये वैल्यू, और 3/2 से 2 मतलब ये वैल्यू, ध्यान। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो i मिलेगा, i की वैल्यू यहाँ रखेंगे, ये 1 का इंटीग्रेशन x पहले अपर लिमिट लोअर लिमिट, यहाँ भी देखो 1 का इंटीग्रेशन x पहले अपर लिमिट, है ना, सबकी वैल्यू आ जाएगी। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, है ना। देखो जैसे ये है ना, ऐसा समझो कि मॉड ऑफ a - b, ये a ये b, है ना, तो इसकी वैल्यू a - b भी हो सकती है और b - a भी हो सकती है। तो देखना पड़ेगा कि भाई इन दोनों फंक्शन को बना करके कंपेयर करना पड़ेगा, दोनों का ग्राफ बना लो, और ग्राफ बनाने के बाद दोनों को कंपेयर करो, तो समझ में आ जाएगा कौन किससे बड़ा, है ना। तो देखो ये मैं तुमको मॉडुलस के क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी देखो मॉडुलस के कर रहे हैं, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर के, फ्रैक्शनल पार्ट के ना, फिर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, मतलब यहाँ पर जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्वेश्चन है वो अनलिमिटेड है, डेफिनेट नहीं, पूरी कैलकुलस में ही क्वेश्चन अनलिमिटेड है, क्योंकि यहाँ पर लाखों लाखों क्वेश्चन बन सकते हैं, बल्कि करोड़ों बन सकते हैं। अब देखो मॉड के अंदर मैंने साइन लगा दिया, कॉस लगा दिया, मैं साइन इनवर्स लगा सकता हूँ, कॉस इनवर्स लगा सकता हूँ, मैं लॉग लगा सकता हूँ मॉड के अंदर, है ना, मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगा सकता हूँ, मैं 2 का डिफरेंस लगा सकता हूँ, 2 का प्लस लगा सकता हूँ, मतलब इतनी सारी क्वेश्चन की देखो यहाँ पर वैरायटीज़ हैं जिसको हम मतलब कर नहीं सकते, इसलिए बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन करना, ये बात सीखनी होगी, है ना। कैलकुलस इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन की इतनी वैरायटीज़ हैं कि आसान नहीं होता है कवर करना, है ना। जरा इसको लिखो बच्चों ध्यान से पहले सारी बातों को।